जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर्स विद सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है 1 GB दीदी पहल 2026 हाल ही में कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व में 1 GB दीदी पहल 2026 की शुरुआत की गई है। ये मुख्यतः झारखंड राज्य के वन विभाग द्वारा लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य पलामू टाइगर रिजर्व के आसपास की शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें वन संरक्षण दूत बनाना है। इस पहल के अंतर्गत कुल 17 ग्राम को शामिल किया गया है, जिसमें प्रत्येक गांव से कुल 18 महिलाओं का चयन भी किया गया है। और इसकी एक और मुख्य बात है कि चयनित महिलाओं को मानदेय प्रदान करने का भी इसमें प्रावधान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो होम स्टेट योजना 2026 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान सरकार। थर्ड ऑप्शन। राजस्थान होम स्टेट योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण एवं सामुदायिक पर्यटन को बढ़ावा देना, जिसमें ग्रामीण परिवार को विशेष लाभ मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत स्थानीय परिवार अपने घर का एक हिस्सा पर्यटकों के लिए पंजीकृत आवास में परिवर्तित कर सकेगा। ये योजना विशेषतः महिलाओं एवं युवा वर्गों को प्रोजेक्ट करेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रॉब चैटन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, नेदरलैंड। रॉब चैटन हाल ही में नेदरलैंड्स के प्रधानमंत्री बने हैं। ये मुख्यतः डेमोक्रेट 66 D66 राजनीतिक पार्टी के नेता हैं। नेदरलैंड्स के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और इनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है। नेदरलैंड्स की राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। और एक बात याद रखने योग्य यह है कि नेदरलैंड्स ऐसा पहला देश है जिसमें समलैंगिक विवाह को वैध घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो जनवरी 2026 में भारत रूस का किस क्रम का ऊर्जा का सबसे बड़ा खरीदार बना है? तो इसका सही उत्तर है दूसरा। जनवरी 2026 में भारत द्वारा 2.2 बिलियन यूरो की ऊर्जा खरीद के साथ रूस का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खरीदार बना है। और जैसा कि आप लोगों को विदित है कि रूस से आयात का सबसे बड़ा ईंधन भारत में क्या है? क्रूड ऑयल। जनवरी 2026 में भारत द्वारा कुल 2 बिलियन यूरो के क्रूड ऑयल का ईंधन आयात किया जा चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत की वित्तीय वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, 8.1%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में किसे नीति आयोग के सीईओ के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है एक, निधि शिब्बर। निधि शिब्बर को हाल ही में नीति आयोग के सीईओ के रूप में अंतरिम रूप से अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे BVR सुब्रमण्यम। इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद निधि छिब्बर को अंतरिम रूप से सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। BVR सुब्रमण्यम का नीति आयोग में कुल 3 वर्ष का सफल कार्यकाल रहा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दिनांक 27 फरवरी 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन से आईएनएस का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप को कमीशन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, आईएनएस अंजदीप। आईएनएस अंजदीप 27 फरवरी 2026 को आईएनएस अंजदीप का कमीशन समारोह चेन्नई पोर्ट में आयोजित किया जाएगा। और इस समारोह की अध्यक्षता भारतीय नौसेना के एडमिरल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी करेंगे। आईएनएस अंजदीप का निर्माण गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट IGIA को 2025 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में किस रैंकिंग में रखा गया है? इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन, 5th नंबर पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में स्थित है। वहीं 2019 में एशिया पैसिफिक रैंक की बात करें तो इसकी रैंक 9वें स्थान पर थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026
कब आयोजित की गई है? एक्चुअली कब नहीं, कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, गोवा। वर्ल्ड ओशियन साइंस कांग्रेस 2026 का आयोजन गोवा में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, जो कि पनाजी में स्थित है, यहाँ पर हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य महासागर अनुसंधान, समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था में ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत में सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया गया है? तो ये 24 फरवरी है ना, 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया है। और हर वर्ष ये सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।